इसके लिए कोड बनाया, दिस इज अ वाइट लैब कोड गैंग, यानी कि ये तीन लोग BSc में B फॉर बेरियम सल्फेट, S फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड C इज फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तीनों का गैंग जो है वो किस कलर का है? व्हाइट कलर। मजाक से हट के एक बात पूछूं, एग्जाम में अगर ये XYZ वाले सवाल आ जाए कि ब्लू कलर का कंपाउंड X है, रिएक्ट कर रहा है येलो कलर के कंपाउंड Y से, और साथ में प्रोड्यूस कर रहा है ब्लैक कलर का Z कंपाउंड, ऐसा मन नहीं करता ये ब्लू ग्रीन येलो के चक्कर में पता नहीं क्या होली दिवाली मनाने लग गया और दिमाग का दही हो जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशानी जहां आती है वो है इन कलर कंपाउंड्स को याद रखने की, और उसी का सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर वीडियो। अगले 5 मिनट के अंदर हम सीखेंगे सारे कलर कंपाउंड्स को, और साथ ही सीखेंगे कुछ जोरदार ट्रिक्स जिससे कि हम इन कलर कंपाउंड्स को याद रख सकें। देखो जरा, सबसे पहले ये वो सारे प्रेसिपिटेट हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। पूरी एनसीईआरटी में नहीं प्रेसिपिटेट के बारे में जिक्र किया गया। यस, वही प्रेसिपिटेट जो रिएक्शंस में ना आफ्टर रिएक्शन जब प्रोडक्ट बना तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड और आपका लेड आयोडाइड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, इन तीनों का रंग क्या है? सफेद है। अब याद कैसे करें? उसके लिए एक कोड है BSc। आप सबको पता है BSc इज द फुल फॉर्म, पता है ना? कमेंट करके बताओ। BSc, इसके लिए कोड बनाया, दिस इज अ वाइट लैब कोड गैंग, यानी कि ये तीन लोग BSc में B फॉर बेरियम सल्फेट, S फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड C इज फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तीनों का गैंग जो है वो किस कलर का है? व्हाइट कलर का है। साथ ही साथ हमारा आता है कॉपर सल्फाइड जिसका रंग है काला, और फिर आता है लेड आयोडाइड विच इज PbI2 जिसका रंग है पीला। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, PB से लेड और PB पीला, PP, तो ये याद रहेगा आपको। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कुछ कलरफुल क्रिस्टल्स, बहुत पूछे जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, CuSO4.5H2O, या फिर आपका ग्रीन विट्रोल जो कि है FeSO4.7H2O। भाई साहब का कलर है नीला और भाई साहब का रंग है हरा। याद कैसे रखोगे? तो ऐसा है कि ऐसा कहो कि भैया जो हल्क है उसको जंग लग गई है, इससे तुम्हें दो चीजें याद हो जाएंगी। हल्क से हमने सिंबलाइज किया है फेरस सल्फेट के कलर को जो कि ग्रीन कलर का है, क्योंकि हल्क भी हमारा ग्रीन है। और जब जैसे ही ये आयरन ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि Fe2O3, तो भाई साहब जंग लग जाती है। और जंग लगी हुई चीजों का रंग कैसा होता है आप सबको पता है, दिस इज रेडिश ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? नीला। याद रखने का तरीका क्या है? C फॉर कॉपर, C से बना C यानी कि समुद्र, और समुद्र का रंग क्या होता है? नीला। ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में याद रखनी है और कलर आपको ध्यान रहेगा। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे गैसियस कंपाउंड के बारे में जिनकी स्मेल से या जिनको देख के हम उनके कलर के बारे में और स्मेल से पता करते हैं कि आखिर वो गैस कौन सी है। जैसे कि सबसे पहले बात करो उन स्मेल की जो कि है बहुत ही ज्यादा पंजेंट एंड सफोकेटिंग, कलरलेस होती है ये गैस। कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, माचिस को कभी जलाया है तो उस समय जो एकदम खुशबू आती है ना, वही खुशबू है आपके सल्फर डाइऑक्साइड की। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इसका इरिटेटिंग कलर है, ऑर्डर है। साथ ही साथ आता है आपका अमोनिया NH3, एक पंजेंट ऑर्डर है, तीखी स्मेल होती है। और फिर आता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, सरे हुए अंडे की बदबू, हाइड्रोजन सल्फाइड नाक में अगर घुस गई तो अगले 15 दिन नहीं निकलेगी। ये है वो सारी पंजेंट और सफोकेटिंग गैस जिनके ऑर्डर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आते हैं भाई साहब ब्राउन कलर की गैस, कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद करो वो लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस, जिसको जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो एक ब्राउन कलर की गैस निकली, वो यही गैस है। यही पूछे हैं आपके मिड टर्म और यूटी और प्री बोर्ड में, और बोर्ड में भी शायद यही देखने को मिल जाए। सर याद कैसे करें? नो मीन्स नो ब्राउनीज। नाउ यहाँ पे नो जो है NO वो सिंबलाइज कर रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, बट हमारा जो ये है NO2 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नो मीन्स नो ब्राउनीज, ब्राउनीज यानी कि ब्राउन कलर के बारे में। बहुत सही, आगे आती है फिर हमारे पास कुछ इनविजिबल और रिएक्टेंट बेस्ड चीजें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। देन फिर आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफी पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डायटोमिक गैसेस के बारे में, जिसमें की है क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डायटोमिक क्यों? दो एटम है, इनके भी कलर के बारे में सवाल पूछा जाता है। जो ये क्लोरीन है भाई साहब, ये येलोइश ग्रीन कलर के हैं और ब्लीचिंग पाउडर बनाते वक्त काफी ज्यादा यूज होता है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन भैया पॉपअप साउंड के साथ बर्न करता है। कितनी बार कर ली हमने ये रिएक्शन, जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन है तो यही वो गैस है जिसको चेक करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसमें जो आवाज आती है वो पॉप करके आवाज आती है। और फिर आती है हमारी ऑक्सीजन जो कि कंप्लीट कलरलेस गैस है और ये कंबशन में हमारी हेल्प करता है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछ रहे वो, जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी। नाउ द कलर ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कुछ मेटल ऑक्साइड के कलर के बारे में। कॉपर ऑक्साइड रंग है भूरा, अकेले भूरा रंग का नहीं है ये, इसके साथ एक और है जो कि है आयरन। समझ लो आपकी, इसको ऐसे याद रखो कि कॉपर और आयरन दोनों मेटल हैं और आयरन मैन बने भाई साहब। आयरन मैन का कलर का क्या है? कलर ब्राउन कलर। और दूसरी तरफ आता है काले रंग के कुछ ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, और फिर आते हैं आपके मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ब्लैक इन कलर। बहुत सही, एक तरफ Cu2O कॉपर ऑक्साइड जब उसकी वैलेंसी 1 है तो ब्राउन है, और जैसे ही 2 हो गई तो ब्लैक हो गया। सिमिलरली फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे FeTO4 ये ब्राउन है, और ये आपका जो आयरन ऑक्साइड है वो ब्लैक इन कलर है। थोड़ा सा डिफरेंस है बट याद रखना। फिर आता है लेड ऑक्साइड, इसका मैंने बता ही दिया, इसको याद करने का तरीका। लेड का फॉर्मूला Pb, Pb बना पीला, तो भाई इसका रंग होता है पीला।
बात खत्म। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है, सफेद रंग के हैं। चिंता मत करो, ये पीडीएफ भी तुम लोगों को मिलेगी, सारी कहानी इस एक पीडीएफ के अंदर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑक्साइड जो कि अल्कलीज बन रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान रखना, जितने भी आपके व्हाइट ऑक्साइड होते हैं ना, वो सब के सब जब वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, यानी जब सोल्यूशन बनाते हैं, वो सब कलरलेस सोल्यूशन होता है। यानी कि मैं पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सबका रंग सफेद है, और सफेद रंग की चीज पानी में घुलते ही अपना सफेद रंग भी खो देती है, इसीलिए सारे कलरलेस हो जाते हैं। तो ये आपका ट्रिकी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि while the reactant oxide are white solid, their resulting hydroxide solutions are colorless। बहुत सही। फिर आते हैं हम कुछ सॉलिड स्टेट वर्सेस सॉल्यूशन की बात, जैसे कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का है, पानी में ऐड करोगे ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फेरस सल्फेट एनहाइड्रस, यानी जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं बना है तो भाई इसका रंग भी थोड़ा सा पेल व्हाइट का है, क्रीमी कलर का है, जैसे ही पानी में घुला हरे रंग का हो गया। सॉलिड जिंक सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का है, वाटर में घुलते ही ये आपका कलरलेस हो गया। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आई कि व्हाइट कलर के जो सॉल्ट है वो कुछ कलर बना रहे हैं, कुछ आपके कलरलेस सॉल्यूशंस बनाते हैं। देन फिर क्लोराइड फैमिली के बारे में बात करें जो एग्जाम में पूछी जाती है, लेड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन दो के बारे में बात की जाती है। भैया जो लेड क्लोराइड है वो आपका कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है और व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्मेशन करता है। जैसे ही इसको गर्म पानी में डालोगे सोल्यूशन बनेगा, लेकिन वो सोल्यूशन आपका कलरलेस होता है। तो इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर व्हाइट सॉलिड, सॉल्युबल इन हॉट वाटर कलरलेस सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ जो सिल्वर क्लोराइड है भैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वही जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया गया। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका ग्रे हो जाएगा जैसे ही आप उसको सनलाइट में डालोगे। तो ये जो व्हाइट कलर है बेटा, ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड, और जो ग्रे कलर बना वो बना जब वो कन्वर्ट होके सिल्वर में आया। इससे बाहर कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछा गया, ना पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ओर्स और उसके फार्मूला की जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये सिनेबर, लाल रंग का है, मरकरी का ओर है, मरकरी सल्फाइड HGS, ठीक है, प्रायोरिटी में रखना इन सब चीजों को। फिर आपका क्यूप्राइट Cu2O कॉपर का ओर है, जिंक का ओर है ZnCO3 जिसको हम कैलेमाइन भी कहते हैं, फिर जिंक का एक और है सल्फाइड वाला और जिसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं ZnS, और फिर आयरन का ओर आता है Fe2O3। तो ओर्स में ये सारे जो ओर्स हैं वो सब आपके प्रायोरिटीज में। बाकी कुछ और भी ओर्स हैं, जैसे कि सोडियम का ओर है रॉक सॉल्ट NaCl, आयरन का ओर है मैग्नेटाइट Fe3O4, एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइड Al2O3, एंड देन कॉपर का है आपका CuFeS2। देन कुछ एनवायरमेंटल रिएक्शंस जिसके कलर और चेंजेस के बारे में सवाल पूछा गया, वो है आपका द कलर ऑफ कोरेजन, यानी कि जंग लगना। अब पूरे एनसीईआरटी में तीन ही चीजों में जंग लगता हुआ दिखाया हमको, एक तो आयरन की नेल पे जंग लग गया, कभी तांबे के सिक्के में जंग लग गया, और कभी जंग लग गई चांदी के चम्मच में। लेकिन हुआ क्या, जब आयरन की नेल में जंग लगा, रस्ट हुआ, तो बना आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। यानी कि इसको ऐसे याद रखो कि भैया जैसे ही आयरन मैन में जंग लगी वो भूरे रंग का हो गया। दूसरी तरफ जो तांबा है जो एकदम येलोइश कलर का है चमकता हुआ, उसमें जब जंग लगती है तो ग्रीन कलर की जंग हो जाती है भाई साहब, कलर उसका हरा हो जाता है, और कंपाउंड बनता है CuCO3.CuOH2, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पतीना भी कहते हैं। आयरन में कोरोजन रस्टिंग है, यहाँ पतीना है। देन फिर आता है सिल्वर, सिल्वर में जब कोराइजन होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है टैनिस, और जो बनता है वो है सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का है। तो यानी कि तीन चीज, एक तो ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, आप इसको याद रखोगे BGB, दिस इज ब्राउन ग्रीन एंड ब्लैक। लोहा जंग लगा ब्राउन कलर, तांबा जंग लगा हरा रंग, चांदी में जंग लगी तो बन गया वो ब्लैक कलर का। कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ एसिड है उनके बारे में बात कर लेंगे जिनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा आया, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बात करूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीक एसिड है CH3COOH। बेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देन फिर कुछ लाइम कंपाउंड, एक रिएक्शन और उसके आगे पीछे घूमने वाले कुछ रेगुलर कंपाउंड, जैसे कि क्विक लाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का सॉलिड है। स्लैग लाइम है, जैसे ही पानी के साथ मिक्स किया तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन ये व्हाइट सॉलिड है। देन फिर इसका एक बार और इसमें क्या करो भैया, सोल्यूशन बनाओ इसका, तो कलरलेस सोल्यूशन बनेगा लाइम वाटर का एक्वा सोल्यूशन, और ये है हमारा लाइमस्टोन CaCO3। अच्छी बात ये है कि लाइम की जितने भी कंपाउंड हैं वो सबके सब ये कलरलेस है, बाकी सबके सब आपके व्हाइट कलर के हैं। इन सबको आपने घर में यूज होते हुए देखा होगा। देन फिर आ जाओ जरा सॉल्ट में, हाउस होल्ड यूज में, ब्लीचिंग पाउडर, येलो और व्हाइट कलर का पाउडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्योंकि क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है। देन फिर है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाइट कलर का पाउडर है। फिर है आपका विनीगर, जिसका पाउडर है भैया कलरलेस लिक्विड होता है, पाउडर नहीं होता, ये कलरलेस लिक्विड है, सिरका जिसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड कहते हैं। और देन आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, अगेन ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो अगर मैं कंप्लीट कलर स्पेक्ट्रम की बात करूं तो देखो ये ब्लू कलर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ब्लू विट्रल, ये ग्रीन कलर में पूछे जाने वाला फेरस सल्फेट एंड कॉपर पटीना। ब्लैक कलर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड Fe3O4, CuS, Ag2S, ये है ब्लैक कलर के कंपाउंड। ये है सारे येलो कलर के कंपाउंड, लेड आयोडाइड, लेड ऑक्साइड और क्लोरीन,
ये हैं आपके थोड़े से ब्राउन कलर के कंपाउंड और ये थोड़े से रेडिश ब्राउन रस्ट, Cu2O कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द कलर कंपाउंड। तुम इस वीडियो के यहां तक पहुंच गए हो ना, तो तुमने एनसीईआरटी बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे कलर कंपाउंड कवर कर दिए हैं। मैं गारंटी दे देता हूं बेटा, ना ही इससे 5 साल पहले ना ही इसके 5 साल बाद इन सब कलर कंपाउंड के अलावा कोई भी कलर कंपाउंड एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक मैंने शेयर कर दी। नेक्स्ट केमिस्ट्री में तुम्हें कहां प्रॉब्लम आती है तुम कमेंट करके बता देना। और अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखी है तो तुम मुझे एक बात बताओ, आयरन से बनने वाले दो कंपाउंड, एक का रंग तो हरा है, दूसरे का रंग क्या है? इंतजार है तुम्हारे कमेंट।